हेलो दोस्तों, जैसा कि आज साइंस का पेपर था तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस यूज होता है। 3 नंबर है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। ये लेंस होगा तो आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो हमेशा किस में बनेगा, अवतल लेंस में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो प्रिज्म के आधार की अधिकतम झुकी प्रकाश के किरण का रंग कौन सा होता है, तो अधिकतम कौन से प्रकाश का विचलन होता है, तो होता है बैगनी रंग का। इसका बैगनी रंग का, लाल का सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो तार मतलब R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 + R2 बटा R1 × R2, क्योंकि समांतर क्रम में 1/R1 + 1/R2 होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो R1 + R2/R1 R2 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला है सेल, विद्युत सेल से रूपांतरण होता है, तो विद्युत सेल में किसका रूपांतरण होगा, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यानी उसमें रसायन भरा होता है जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्रिया FeCl3 + 2H2O + Y, इधर रिएक्शन में मिला हुआ है हमको 2FeCl2 + H2SO4 + HCl, तो Y क्या होगा, तो Y होगा SO2। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है, तो वो है NaHSO4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो मैट में होता है CuS तथा FeS, ये प्रगलन में प्राप्त होता है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए, तो रासायनिक समीकरण कैसे पूरा होगा, तो इस जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा, CH3COOH। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड P2O5 होता है, क्योंकि बाकी इसमें से सारे धातुएं हैं, धातुओं के हम ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। उभयधर्मी इसमें से कौन सा है, P2O5। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन जिसमें 3 है और किसी में है भी नहीं, तो आगे हम देखेंगे भी नहीं, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, मुकुलन द्वारा। कह रहा पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो वृक्क यानी किडनी क्या करती है, उत्सर्जन करने का काम करती है, यानी सी ऑप्शन सही है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो मेंडल स्कूल गुरुकुल मस्जिद क्या है, गिरजाघर में प्राप्त की होगी। ठीक है, ये आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगला है, मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, तो वो किया जाता है गर्भाशय में। कहाँ पर, गर्भाशय में। इनमें से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, वो करता है पुंकेसर। अगला है, निम्न में से कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, तो यहाँ देखिए बाजार जाते समय खरीदे गए सामान रखने के लिए एक थैला ले जाना, ये भी पर्यावरण मित्र है, मतलब पर्यावरण की आवश्यक है। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों पंखों स्विच बंद कर देना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी क्या हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है।